अस्सलाम वालेकुम दुनिया को, मेरी तरफ से अमन का पैगाम दुनिया को। माशाल्लाह मिस्टर बुलेट, आप नाम तो मेरा जानते हैं। पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों नहीं, आज पहली दफ़ा मैं अरबों का बिजनेस आइडिया डॉलर क्रॉप यानी कि डॉलरों वाली फसल जो थोम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसने चाइना को भी मात दे दी, यूरोप के एलिफेंट गार्लिक को भी मात दे दी। आज मौजूद हूँ मैं होप एग्रो डेवलपमेंट फार्म्स के अंदर, और इसके अलावा अल नजफ एग्रो डेवलपमेंट फार्म भी इन्हीं का माशाल्लाह हिस्सा है। शरतपुर शरीफ में मैं आज मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वासफी साहब। आपको बताएंगे किस तरीके से ये डॉलरों वाली फसल लगाकर आप पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आने वाले सालों में यकीन जाने इसको अगर आप लगाते हैं तो किसान लोग भी खुशहाल हो सकते हैं, स्टूडेंट्स लोग भी अगर इसको पार्ट टाइम भी करना चाहें तब भी। और इवन मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से भी, बिलाल से भी डेफिनेटली मिलाऊंगा कि जो माशाल्लाह इस डेवलपमेंट फार्म का एक हिस्सा है और माशाल्लाह पढ़ने लिखने के साथ साथ वो ये काम करके भी लाखों कमा रहा है। वीडियो देखने से पहले हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। थैंक यू। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। बाकी इनका मुकम्मल एड्रेस, फ़ोन नंबर, किस तरीके से आप इस फसल को काश्त कर सकते हैं, क्या इसकी प्लानिंग है, किस तरीके से प्रोडक्शन होगी, क्या A to Z इसका क्राइटेरिया है, आपको मुकम्मल डिटेल उस व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर बुलेट, खुश आमदीद आपको शरतपुर में। और स्पेशली ये जो क्रॉप आपके हाथ में है नार्क G1 लहसुन, जी जी, तो इसके बारे में इंशाल्लाह आपको तमाम मालूमात फराहम करते हैं जी। आपके पास कौन कौन सी किस्में हैं गार्लिक के अंदर? गार्लिक के अंदर जो हमारा फार्म जो है होप एग्रो डेवलपमेंट फार्म नार्क G1 पे स्पेशली रिसर्च वर्क मेहनत कर रहा है। दुनिया की बेहतरीन वैरायटी है। NARC अदारा जो है नार्क, उसकी इजाद है, पाकिस्तान के ज़री माहरीन की शानदार टेक्नोलॉजी है। यहाँ मैं अब थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा, ये G1 कोई आम G1 नहीं है। डॉक्टर साहब के मुताबिक ये वज़न में अगर देखा जाए तो इन्हीं की फसल में से निकलने वाला गार्लिक जो है, इन्होंने बताया एक किलो तक का वज़न उसका। पिछले साल हमने जो एक पौधा एक केजी का भी निकाला है इंशाल्लाह, एक केजी का भी निकाला, और इस साल भी इंशाल्लाह शानदार रिजल्ट्स इंशाल्लाह हासिल करेंगे। आपने कहा जी सवाबी का गार्लिक है मेरे पास ये G1 गार्लिक है, मेरे पास देसी थोम है, ये सारी चीज़ें वजूद में भी हैं यहाँ पे कि नहीं है? सवाबी 1 जो नई वैरायटी आई है जी, और वो भी हमने काश्त की है। देसी थोम, देसी गुलाबी और देसी सफ़ेद और हरनाई की जो किस्म है वो भी हमने स्पेशली कास्ट की लगाई हुई है इधर जी। और उसके साथ साथ हमने अपनी फील्ड में जो प्याज है उसकी 2 किस्में, ज़ाकरी प्याज लगाया है और एक किस्म और है जो बेहतरीन झाड़ देते हैं। और ये जो G1 गार्लिक है ये हमने देखा है कि 350 से 400 मन फी एकड़ पैदावार देने वाली फसल है और दे रहा है, सर्वाइव कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त क्रॉप है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे महीनों का बताएं, कौन से महीने में ये काश्त होता है सबसे पहले, और किस महीने में इसकी कटाई होती है? जी, ये हम सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के शुरू में ही लगा देते हैं इसको, तो ये 7 महीनों में तैयार हो जाती है फसल। ठीक है। अंदाज़न ये 210 दिन में तैयार हो जाती है, बहुत कम और कलील अरसे में ये तैयार हो जाती है और बेहतरीन क्रॉप है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है। अब मैं आपको इतना खास, इतना बड़ा अमीर बंदा तो हूँ नहीं, अब मेरे पास एकड़ों की ज़मीन तो है नहीं कि मैं इतना ज़्यादा लगाऊँ। कोई छोटा काश्तकार को, मुझ जैसा अगर बंदा को काम करना चाहे तो कुछ छोटे लेवल पर भी आप लोग इसको काश्तकारी करवाते हैं? जी यकीनन, क्यों नहीं। कि देखें ये असल में वो किसान जिनके पास ज़मीन बहुत कम है। कितनी को कम है? कम सर कम 1 मरला ज़मीन हो उसके पास, 1 मरला भी नहीं है तो किचन का गार्डन है घर में, वहाँ लगा लें, छत पे गमलों में लगा लें। 1 किलो से शुरू कर दें, 1-2 पौधों से शुरू कर दें। इंसान को मेहनत करनी चाहिए। काम दुनिया का कोई भी हो वो मुश्किल नहीं होता। पहला कदम
हम उठाएंगे तो अल्लाह पाक उसमें बरकत देगा इंशाल्लाह। अच्छा एक अच्छा मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, चले एक पौधे से मिसाल ले लेते हैं, वो हाँ। चाहे वो एक कनाल में भी लगा होगा तो वो पौधा करके लगना है ना। जी, बेशक। एक पौधे से अगर मिसाल के तौर पर 6 महीने 7 महीने हम इंतज़ार करते हैं तो एक पौधे से मज़ीद कितने पौधे मज़ीद लग सकते हैं इसके बीज से, ज़रा बताएं। एक जो बल्ब है उसमें 7 तुरियाँ 8 तुरियाँ 9 तुरियाँ, ठीक है। अगर हम 7 और 9 की एवरेज पे ना जाएं तो हम इसको 8 जो है उस पे Average। काउंट करें उसकी एवरेज, तो इसका मतलब है कि एक मरले से 8 मरले, एक कनाल से 1 एकड़, 8 एकड़ का कनाल, तो 1 एकड़ से 8 एकड़ का बीज जब एक किसान को दे रहा है, फसल दे रही है और फॉरएवर वो बीज अल्लाह पाक ने दे देना है, और जो उससे आमदनी देनी है वो माशाल्लाह किसानों की ज़िंदगियां बदल रही है, सरवाइव कर रहे हैं किसान पिछले कई सालों से। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने थोड़ी देर पहले जब बातें हम कर रहे थे आपने कहा 2 लाख रुपए से आप 20 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, ये क्या कहानी है? मतलब किस तरीके से, कितना को फार्म पर काश्त करेंगे कि 2 लाख से 20 लाख तक का सफ़र होगा? ये देखें जी, ये कोई भी चीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्पेशली जब पैसों को या फसल को, तो उसके वज़न के हिसाब से करते हैं या पैसों के हिसाब से करते हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही ये 2 चीज़ें हैं, जेन्युइन फार्मूला है। तो ये 1 किलो जब लगाएंगे तो 20 किलो अल्लाह पाक हमें इसका दे देगा वापसी। हाँ अच्छा, ठीक है जी, इसकी एवरेज 1 किलो से 20 किलो एवरेज आएगी तकरीबन। तो 1 किलो मार्केट में कितने तक का एवरेज निकल रहा है ये 1 किलो? ये पिछले सीज़न 2022 की जो क्रॉप थी, जो उसका शुरू हुआ तकरीबन 1500 से लेके फ्रेश बीज जो है 2500 तक सेल हुआ। ये बीज की बात हो रही है, 1500-1600 रुपए किलो वाला ये जीवन मार्केट में कम से कम रेट उन्होंने बताया है। हाँ कम जी। से कम इतने रुपए किलो में बिका है। पिछले साल तकरीबन 1500 से 2500 के दरमियान बिका है, और 1 महीने का ड्राई वो तकरीबन 6500, और लास्ट सीज़न पे जब लोगों ने अक्टूबर में लगाना था, सितंबर अक्टूबर में, तो ये 16,000 रुपये 1 किलोग्राम खुश्क बीज लोगों को मिला है। अच्छा इसकी जो A to Z मुकम्मल ट्रेनिंग है वो आप लोगों को क्या उनको कैटलॉग की सूरत में सेंड करेंगे, क्या इसका प्रोसेस? क्योंकि लोग अब देखें ना, देख तो रहे हैं, अब हमने उनको लखपति बनने का तरीका भी बताया है डेफिनेटली, तो वो लगाना चाहते हैं, तो एक कनाल के ऊपर कम से कम थोड़ा सा मुझे एक तो खर्चा आप बता दें और इसकी ट्रेनिंग का क्या तरीका है वो बता दें। जी, सबसे पहले तो ये है कि हम अगर 1 एकड़ का खर्चा लें तो ये बीज 1 एकड़ में कम से कम अच्छा जो एकड़ लगाना है तो 1000 किलोग्राम से लेके 1400-1500 किलोग्राम लगेगा, एक कनाल फ्रेश लगेगा। ठीक है। जिसकी फिजिबिलिटी ये है कि 20 लाख से लेके ये 35-40 लाख तक बीज पे अखराजात उठेंगे। ठीक है। तो ये कमाएगा कितना वो? अब वो कमाएगा कि ये अब जो इस सीज़न में अभी ये मई में क्रॉप आएगी, तो मई अभी से रेट जो इसका जा रहा है 3000 1 किलोग्राम का रेट हो गया है, और बाद लोग तो मतलब अभी से 3500 रुपये मांग रहे हैं, लेकिन मुझे है कि मई तक ये 4000 के करीब पर केजी फ्रेश का रेट होने वाला है। अच्छा काश्तकारी के हवाले से मैंने इससे पहले भी इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं, आपका तरीकाकार क्या है? आपने कहा कुछ हम डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं और लोगों को भी गाइड करते हैं, उस तरीके से उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है। तो 1 एकड़ में पहले लोग कितने की फसल ले रहे थे और अब आपके तरीकाकार से वो कितने की फसल ले रहे हैं? जो आम फ्लैट ज़मीन पे लगाते हैं तो हमने रेज बेड पे लगाया है। रेज बेड पे हमने लैंड टू लैंड छोड़ के हमने जिग-जैग का तरीका अपनाया है। पैदावार जो है वो 250 मन 300 मन से ऊपर चली जाती है, और वो 350 से 450 मन फी एकड़ पे चली जाती है। यानी कि 100 मन का फ़र्क पड़ जाता है। 100 मन का फ़र्क किसान के लिए एक बड़ा फ़र्क है। और दूसरा हमारा होप एग्रो डेवलपमेंट फार्म है, जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हम उसका बैकअप कैसे देते हैं। बिल्कुल ऐसे। जो नए आने वाले किसान दोस्त भाई काश्तकार हैं, जी जी, प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करते हैं, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी,
تو ہم A to Z اس کو فرٹیلائزر پلان اس کا اور اس کی کیئر، اس کی جو ہے موسمی حالات سے حفاظت کا طریقہ کار سارا کچھ، اور اس کی 1 سے 3 روز کی ٹریننگ ہم وہ بھی کرتے ہیں، اور بعد میں اس کو آن لائن واٹس ایپ گروپس میں یقیناً ہم اس کی مکمل شروع سے آخر تک مسٹر بلٹ اس کی انشاءاللہ اس کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ فیلڈ ماشاءاللہ لش گرین ہے، اور آپ نے پنجاب میں مختلف فیلڈز، صحیح بات پوچھے تو پنجابی میں کہوں نا تو انہوں نے وٹ کٹ چڑھے نے فصل دے، اگر دیکھا جائے نا مطلب بہترین ہے۔ آپ اس کی مطلب جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی لش پش، جس طرح ہوتا ہے لش پش ماشاءاللہ فصل۔ اچھا جہاں فصل کی بات آتی ہے، کاشتکاری کا بھی آپ نے بتا دیا کہ اس طریقے سے پروڈکشن بڑھائی جا سکتی ہے، آپ نے زمین کا بھی بتا دیا، خرچہ بھی بتا دیا، اس چیز کا ریٹ کیا مارکیٹ میں یہ بھی بتا دیا، تو یہ تو بتایا ہی نہیں ابھی تک ہم نے کہ یار اس فصل کے اوپر کوئی کیڑے شیڑے، کوئی 400 مسئلے، کوئی موسمی آفت، کوئی اس طرح کی چیز، کیونکہ جہاں فصل ہوتی ہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ اس طرح کا سسٹم بھی ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کتنے کو موسمی اثرات ہوتے ہیں، کچھ یہ بھی بتائیں۔ جب ہم یہ فصل لگاتے ہیں تو ابھی شدید ٹھنڈ نہیں شروع ہوئی ہوتی، تو جب دسمبر یا جنوری کا مہینہ ہوتا ہے، شدید دھند اور شدید ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے، تو مائنس درجہ ہوتا ہے، تو اس میں مائنس درجہ حرارت میں اس کراپ پہ جو ہے سٹریس آتا ہے، تو پیلے جو قدرتی بات ہے کہ اس کی نوک جو ہیں وہ ہلکی سی پیلی ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ہم امائنو ایسڈ یا دوسرا اس کو فوری طور پہ سٹریس دور کرنے والی کوئی اچھی دوا ادویات دے دیتے ہیں۔ باقی اس پہ حفاظتی جو تدابیر ہیں اس میں جو براڈ اسپیکٹر اینٹی فنگل میڈیسن ہے وہ ہم حفاظتی طور پہ بھی استعمال کرواتے ہیں، اور اس کو سرائیو جب تک فصل کر رہی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ وہ ضرور کرتے ہیں۔ اچھا، ہوپ ایگرو ڈیولپمنٹ فارمز، وہاں پہ تو ہم اس وقت کھڑے ہیں، اس کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے النجف ایگرو ڈیولپمنٹ فارمز کا بھی نام لیا۔ مجھے یہ بتائیں، پروجیکٹ تو دونوں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کے پروجیکٹ ہیں کدھر کدھر پورے پاکستان میں، یہ بھی لوگوں کو بتائیں ذرا۔ آپ نے سید فرخ عباس شاہ صاحب سے ملاقات کی ہے۔ سید فرخ عباس شاہ صاحب ہینڈل کرتے ہیں میرے ساتھ اور مینیجنگ ٹیم میں ہیں، جی جی، اور وہ واربٹن میں النجف ایگرو ڈیولپمنٹ فارم کے نام سے وہ ہمارے اسی مینجمنٹ ٹیم کا، اسی ٹیم کا حصہ ہیں، اور شرف پور شریف میں ہماری 2 فیلڈز ہیں، اور اس کے علاوہ مولن وال لاہور میں فیلڈز ہیں، واربٹن ننکانہ صاحب میں فیلڈز ہیں، اور الحمدللہ جو مختلف ورائٹیز لگائی ہوئی ہیں ان میں اولین ترجیح ہماری نارک G1 لہسن ہی ہے۔ یعنی میں اس وقت جس طریقے سے انہوں نے پروجیکٹ بتائے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر اقبال واسفی صاحب نے، مجھے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے، کیونکہ میرے ساتھ ایک عام شخص نہیں، ماشاءاللہ خود کروڑ پتی بندے کھڑے ہیں۔ اگر ان کے اتنے پروجیکٹ یہاں پر ڈیفینیٹلی چل رہے ہیں تو جس حساب سے G1 کی قیمت ہے تو دکھنے میں تو بڑے ماشاءاللہ سمپل سے ہیں، لیکن آپ اسی طریقے سے پڑھے لکھے، حالانکہ ان کا جو شعبہ ہے وہ ڈاکٹر فیلڈ کا ہے، لیکن اس کے باوجود پڑھا لکھا ایک شعبہ ہے، اور اس کے باوجود یہ اس زراعت کے اندر آئے ہیں اور ایک نئی جدت لے کر آئے ہیں۔ گارلک ہے G1 جی، ہر علاقے کے لیے تو موضوع نہیں ہوگا، لیکن کس طرح کی زمینوں کے اوپر یہ چل سکتا ہے؟ یہ پورے پاکستان میں کاشت ہو رہا ہے، سروائیو کر رہا ہے، ہر طرح کی نرم میرا زمین اس کے لیے موزوں ترین ہے، اور یہ تھوڑی سخت زمین میں بھی چل جاتا ہے، پیداوار تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن نرم اور میرا زمین اس کے لیے موزوں ترین زمینیں ہیں مسٹر بلٹ صاحب، اور ان میں یہ پیداواری صلاحیت اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ زبردست، اس کی جڑوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی ماشاءاللہ ہیلدی کراپ۔ یہ ڈالروں کی فصل ہے بھائی جان، ڈالروں کی، روپیوں والا کام نہیں، اور ظاہری بات ہے اگر کروڑ پتی بنانے والی یہ فصل ہے تو اس کے لیے آپ کو سیکیورٹی گارڈ بھی رکھنا پڑ سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ اسپیشلی گن رکھی گئی ہے
इसको सिक्योर करने के लिए। इतनी महंगी फसल है ये, करोड़ों की फसल है यार ये, देखो जरा, ओ एकड़ों में फैला हुआ ये NG1 गार्लिक। कब से मेहनत कर रहे हो? जी हम गुज़श्ता पिछले साल भी लगाया हुआ था और इस साल भी मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई आपकी क्या है ये भी बताएं जरा। मैंने FSC प्री मेडिकल की हुई है, BE फार्मेसी का डिप्लोमा भी किया हुआ है और पंजाब यूनिवर्सिटी से BSc मैं कर रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से? जी पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में मेहनत भी कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुनाफे बहुत ज़्यादा है। मुनाफा डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, लोगों ने फसल लगा ली, जी जी काश्त कर ली, जी। बीमारियों के बारे में पता चल गया, ट्रेनिंग सेशन उनको समझ में आ गया, जी, जी। कहाँ कहाँ आपके प्रोजेक्ट्स हैं ये भी उनको पता चल गया। जी जी अब मुझे ये बताएं, लोगों ने चीज़ बना ली है, जी जी। सेल आउट कैसे करनी है? कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके इसको सेल कर सकते हैं? ये कोई मानी नहीं रखती कि हमने इसका ढेर लगाना है और मंडी में जी बिके और मिडल मैन कमाए और तीसरे बंदे कमाए, चौथे बंदे कमाए और बहुत सी पार्टियां इसमें से अपने हिस्से और कमीशनें वसूल करें तो और उसका किसान के हाथ कुछ बेहतरीन भी ना लगे। और किसान के हाथ कुछ कुछ ना भी ना लगे लगे। तो उसका बेहतरीन जो हल है, ट्रेंड है, तो वो सोशल मीडिया मार्केट है। जैसे देखें अब आप आए हैं, आपके थ्रू ये हज़ारों लोगों तक, लाखों लोगों तक जब ये पैगाम जाएगा तो इंशाल्लाह उसमें से जो मेहनत करने वाले, रिज़्क़ हलाल कमाने वाले और इन शॉर्ट टाइम ये जो उनसे बहुत ज़्यादा ऐसे काम हैं जिनसे कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सकता है, लेकिन उनमें ये फसल जो पाकिस्तान में टॉप क्रॉप है जिससे कम वक्त में लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं और 1 एकड़ की आमदन तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए है। मतलब मैं अपने लिए बुक करवा लूँ को BMW कोई जी अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ हलाल में इजाफा दे। यकीनन हर वो बंदा जिसको अल्लाह पाक ने काम करने की सलाहियत दी है, मेहनत करने का अल्लाह पाक ने उसको तौफीक बख्शी है, तो उसको रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए इस फील्ड में आए, कम वक्त में तरक्की करे। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने बहुत टैलेंट रखा है और लोग कहते हैं जी हम चलो जी हमारे पास इतने ज़राए नहीं हैं, तो ज़राए हाज़िर हैं। ऐसे ही आप हाजिर हो, बस इंशाल्लाह ज़राए हाजिर ही हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें हमने इस G1 गार्लिक के हवाले से बता दी। उम्मीद करते हैं डॉक्टर इकबाल वासफी साहब की काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई, जो रह गई कोई मसला नहीं है। नीचे एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी है, आएँ इनके डेरे के ऊपर बैठें, गपशप लगाएं, मिलें इनसे, सारी मालूमात यहाँ पर लें और अगर नहीं आ सकते तो फिर भी कोई इशू नहीं है, ये आपको वीडियो कॉल के ऊपर भी सारी चीज़ें गाइड कर सकते हैं और वॉइस कॉल के ऊपर भी आपको A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ के हवाले से गाइड करके, अगर ऑनलाइन भी अगर आपको बीज चाहिए तो आपके इलाके में ये आपको पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते बेहतर हैं है कि मिस्टर बुलेट मैं तायद करूंगा आपकी बात की, लेकिन एक बात उसके साथ ऐड करूंगा। बेहतरीन तरीका है जी, हमारे फार्म पे आए, फसल देखें, हाँ। विजिट करें, आप मौका पर आके हमसे हर चीज़ अपनी आंखों से देखें, उसका मेयार चेक करें, उसकी ऑथेंटिफिकेशन चेक करें, उसके बाद आप और हम हाज़िर हैं इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर डॉक्टर साहब से कोई सवाल आपने करना हो तो इसका जवाब भी मिलेगा आपको। बाकी इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। टिल देन टेक केयर। नई जगह नए लोग, नई याद नई बात के साथ वंस अगेन फिर किसी और यंग एंटरप्रेन्योर के साथ और एक बेहतरीन इंसान डॉक्टर इकबाल वासफी जैसे लोगों के साथ इंशाल्लाह वंस अगेन फिर मैं किसी और वीडियो में आप सबके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन रज़ा डॉन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।